नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भू माफिया पर गिरोह बनाकर अवैध कब्जे करने का आरोप। कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान पार्षदों व जनप्रतिनिधियों ने नगर परिषद प्रशासक को सौंपा ज्ञापन। फॉर्मर रजिस्ट्री शिविरों में ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार। निलंबित कर्मचारियों की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी। पूर्व सांसद शौकत सिंह को दी श्रद्धांजलि। जंक्शन के लाल चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुदान की राशि का हस्तांतरण। राजस्थान स्थापना दिवस पर किसान सम्मेलन व एफपीओ कार्यक्रम का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। भू माफिया की ओर से वार्ड 56 सुरेशिया में किए गए अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान पार्षदों व जनप्रतिनिधियों ने नगर परिषद प्रशासक व एडीएम उम्मेदीलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी न होने पर निवर्तमान पार्षदों व जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। निवर्तमान पार्षद विकास रांगेरा ने कहा कि वार्ड 56 सुरेशिया क्षेत्र में भू माफिया सक्रिय है। सुरेशिया क्षेत्र में खाली पड़ी नगर परिषद की भूमि पर भू माफियों की ओर से दिन प्रतिदिन कब्जे किए जा रहे हैं। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नगर परिषद की भूमि होने का बोर्ड लगाया जाता है, उसके कुछ दिन बाद उस पर कब्जा कर लिया जाता है। उनके वार्ड में भी इस तरह का प्रकरण सामने आया है। 17 फरवरी को नगर परिषद आयुक्त को वार्ड 56 में कब्जे के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अवगत करवाया गया, परंतु उस पर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी इस गैंग का लीडर है। इस तरह के लोग गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक लोग, कर्मचारी और कई निवर्तमान पार्षद भी शामिल हैं। उन्होंने मांग की कि इस विषय की निष्पक्ष जांच करवाकर भू माफियों की ओर से नगर परिषद की सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे हटवाए जाएं। अगर इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। नगर परिषद के प्रशासक और एडीएम महोदय जी से मिलना हुआ एक प्रार्थना पत्र के साथ। क्या है कि मेरे वार्ड के अंदर और पूरे सुरेशिया क्षेत्र के अंदर जो भू माफिया है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुए पड़े हैं। वो लोग बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए बोर्ड लगाया जाता है, नगर परिषद की भूमि है, और उसके बाद में उस पर कुछ दिनों बाद कब्जा कर लिया जाता है। तो उस संबंध में मेरे वार्ड में भी एक प्रकरण आया, तो उसमें मैंने अपने साथी सदस्यों के साथ आज उम्मेदीलाल जी मीणा से मुलाकात की है। और जो भी ये इसके पर्दे के पीछे लोग हैं, एक तो पूर्व पार्षद हमारा साथी राजेंद्र पार्षद जो इस गैंग का मुख्य लीडर है, और इन्होंने ये एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें कर्मचारी भी हैं, कुछ पार्षद भी हैं और बहुत से राजनीतिक जो लोग हैं वो भी हैं। तो ये जो ठगी इन्होंने शहर के अंदर चला रखी है, उसे रोकने के लिए हमने आज एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर इसमें कोई किसी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम जरूर आंदोलन करेंगे। पूर्व उपसभापति अनिल खिचड़ ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान स्थापना दिवस चल रहा है। इसके चलते सभी अधिकारी कर्मचारी 30 मार्च तक व्यस्त है। 30 मार्च के बाद अधिकारियों से पुनः वार्ता की जाएगी। प्रशासन को 5-6 दिन का समय दिया जाएगा। अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम कांग्रेस इस मामले में एक मत है। अन्य समाज सेवी संगठन भी इस मामले में उनके साथ है। खिचड़ ने कहा कि जिस भी आदमी ने अपनी मां जैसी पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनमें से एक को भी टिकट नहीं मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बात पर सहमत हैं, क्योंकि यदि इस तरह के लोगों को आप दोबारा पार्टियों में लेकर उनके मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे तो जो नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वह इस बात को लेकर एक कदम पीछे चलेंगे। ऐसे लोगों को टिकट देने का जोर शोर से विरोध किया जाएगा। भी आदमी ने अपनी मां जैसी पार्टी के साथ गद्दारी की है, जिस आदमी को जिस पार्टी ने उन लोगों को एक मुकाम तक पहुंचाया, जिन्होंने भी ये गद्दारी की है, उनको एक को भी कोई टिकट नहीं मिलेगी। ये बात मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, और इस बात में पूरा जो हमारा कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो सब इस बात पे एग्री हैं। क्योंकि यदि इस तरह के लोगों को आप दोबारा पार्टियों में लेकर के उनके मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे तो जो नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो इस बात से कदम पीछे खींच लेंगे। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर निवर्तमान पार्षद राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विकास रांगेरा वगैरह पहले भी उनका विरोध करते थे और आज भी विरोध कर रहे हैं। कुछ समय पहले नगर परिषद ने वार्ड 56 में प्लॉट तोड़ा था। उस बात को 1 साल बीत चुका है, लेकिन तब विकास रांगेरा कहीं दिखाई नहीं दिए। नगर परिषद की ओर से उक्त प्लॉट काले खान नामक व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया। विकास रांगेरा का थाना में जाकर रिकॉर्ड पूछा जा सकता है। उसके बारे में पूरा क्षेत्र जानता है। विकास रांगेरा यह बात सिद्ध कर दें
कि राजेंद्र चौधरी ने कभी किसी प्लॉट पर कब्जा किया है। देखो, विकास रागेरा जी का तो धर्म ही यही है। तो मैं तो आज इतने सालों से उस वार्ड में राजनीति कर रहा हूँ। 4 बार मैं वहां से, 2 बार वहां से भी पार्षद रह चुका, और ये पहले भी मेरा विरोध करते थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। इनका काम है विरोध करना। आज से कोई साल भर पहले 56 नंबर में कोई नगर परिषद ने प्लाट तोड़ा था। उसके बाद में 1 साल हो गया उस बात को, जब विकास रागेरा जी कहीं दर्शन नहीं दिए, कहीं दिखाई नहीं दिए कि मेरे वार्ड में जो अतिक्रमण टूट रहा है, मुझे जाना चाहिए, मुझे उस आदमी की मदद करनी चाहिए, भी क्यों तोड़ रहे हो। वो आदमी यहाँ नहीं रहता, वो जाखड़ा वाली का था, तो खाली उसका प्लाट था, कोई जाखड़ा वाली का था, और चेयरमैन साहब उसमें घूम रहे थे, तो उसमें कोई तोड़ ताड़ दिया था, बोर्ड लगा दिए थे, और बहुत से जगह लगाए हैं। चुना फाटक से भी लोगों को उठाया गया है, क्या नाम, गिरफ्त चौराहे से भी लोगों को उठा के बसाया गया है। उसी प्रकार यहाँ से उसका प्लाट 1 साल पहले तोड़ने के बाद में कोई 5-6 महीने पहले नगर परिषद ने जो है किसी काले खान नाम के व्यक्ति को वो प्लाट आवंटन कर दिया था पुनर्वास के अंदर। उसका उधर कोई तोड़ा हुआ था, दे दिया। काम है वो तो सब जग जाहिर है। विकास रागेरा को भी दुनिया जानती है और मुझे भी जानती है। इसके थाने के अंदर जाके रिकॉर्ड पूछ लो। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बुधवार को तीसरे चरण में कर्मचारियों ने फॉर्मल रजिस्ट्री शिविरों में ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया। वहीं दूसरे अन्य कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपने कार्यालय में मौजूद रहे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने आरोप लगाया कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने अपनी तानाशाही एवं अतार्किक नीतियों के चलते कर्मचारियों पर लगातार दमनात्मक कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। पशुपालन कर्मचारी संघ की ओर से इस संबंध में अपने विभागाध्यक्ष सहित उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कर्मचारियों को कोई राहत नहीं प्रदान की गई। पशुपालन विभाग के शासन सचिव की मनमानी के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। इसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं। प्रथम चरण में सोमवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व शासन सचिव को ज्ञापन भेजा गया। मंगलवार से सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यों में निलंबित कर्मचारियों की बहाली तक काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। बुधवार से शुरू हुए फॉर्मल रजिस्ट्री शिविरों में कर्मचारी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। महासंघ के जिला मंत्री रामनिवास ने बताया कि पशुपालन विभाग में कार्यरत कर्मचारी निरीह प्राणियों की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। संसाधनों के अभाव में भी कर्मचारी अपने खर्चे पर सरकारी कार्यों को पूरा करते हैं। इसके बावजूद प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी कारण निर्दोष कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार निलंबन जैसी दमनात्मक कार्रवाई की गई। इससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और महासंघ आंदोलन करने पर मजबूर है। ऐसे में यदि जनता के काम प्रभावित होंगे तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी। राजस्थान पशुपालन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के निलंबन के विरोध स्वरूप राजस्थान के कर्मचारी महासंघ द्वारा दिनांक 24 को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है और 25 तारीख से काली पट्टी बांध कर विरोध किया जा रहा है और आज 26 तारीख से फार्मर रजिस्ट्री कैंपों का बहिष्कार किया जा रहा है। और जब तक इन कर्मचारियों को बहाल नहीं किया जाता हमारा संघर्ष लगातार जारी है। टाउन के आर्य समाज मंदिर की कमेटी के सदस्यों ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर शिक्षा समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित सदस्यों पर रुपयों का गबन कर ठगी करने का आरोप लगाया। उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग पुलिस अधीक्षक से की। मंदिर जो कमेटी है जो हनुमानगढ़ के अंदर काफी वर्षों से हिंदू समाज की पुरानी संस्था है और ये सेवाएं बहुत सालों से दे रहे हैं हनुमानगढ़ में। और इस कमेटी का इसके जो दुकानदार हैं, जो ग्रोवर जी हैं, उनके साथ 7-8 महीनों से लगातार विवाद चल रहा है। उस विवाद को लेके हनुमानगढ़ के विधायक गणेश नाथ बंसल साहब ने एक पंचायत भी कराई थी, उसके अंदर भी मैं सम्मिलित था। उसमें ग्रोवर जी के और नीरज सिंगल जी पे आरोप लगे थे आर्य समाज मंदिर कमेटी की तरफ से भी ये लोग जो बाल विकास विद्यालय आर्य समाज मंदिर कमेटी का था उसको गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन उसको निजी स्वार्थ के चलते षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने बाल विकास विद्यालय को बंद करने के लिए उसकी एफडी तोड़ा ली गई। उसका जो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, आरटीआई नहीं ली गई, मतलब षड्यंत्र के तहत उसको बंद कर दिया गया। और 2008 से 11 जो कार्यकारिणी बनाई गई थी उस कार्यकारिणी को प्रॉपर फर्जी तरीके से फैमिली के जो सदस्य हैं उनको शामिल करते हुए, जैसे नीरज जी सिंगल हैं तो उन्होंने अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को ग्रोवर जी ने इन्होंने शामिल करते हुए बाल विकास विद्यालय पूरी कमेटी के ये मालिक बने। उसके बाद जो विद्यालय बंद किया उसमें गोदाम का संचालन हुआ। उस गोदाम के संचालन की ये फोटो, ये देखो, ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ।
यहाँ पे ये संचालन हुआ गोदाम का, और लाखों रुपए की जो इस गोदाम से आय होने लगी, उसका भ्रष्टाचार का इनसे जवाब मांगा गया। एमएलए साहब के सामने भी इसका जवाब कहा है, इसके पैसे कहा है। दूसरा, इनसे यह जवाब मांगा गया कि ग्रोवर जी, आप खुद ही तो इसमें उपाध्यक्ष हैं, आप खुद ही तो मालिक हैं और खुद ही दुकानदार है, तो किराया जा कहाँ रहा है? आपके पास 3 दुकानें इस संस्था की हैं, 3 दुकानों में से आप एक दुकान का किराया देते हैं आर्य समाज मंदिर का। जो दुकान आपको 15 फुट की दी गई थी, वह दुकान 85 फुट की कैसे हुई? फिर आज उसका एक पुराने हिसाब किताब से आप 7-8 हजार रुपए 85 फुट की दुकान का किराया आप दे रहे हो, तो आप उसका किराया बढ़ाओ। पहली बात रखिए कि उसका किराया बढ़ाओ। जो आप कहते हो मैं स्कूल को किराया देता हूँ, स्कूल को बंद हुए 3 साल हो गए, ये रिकॉर्ड जो है इसके अंदर पूरा जांच के अंदर प्रमाणित है, वो जांच भी की गई है पुलिस के द्वारा। उसमें जांच में ये बताया गया है कि ये स्कूल को बंद हुए 2021 में स्कूल बंद हो गया था, ये जांच में, पुलिस की जांच में बताया गया। तो जब 3 साल से स्कूल बंद है तो वो किराया कहाँ है, उसका हिसाब मांगा गया। तब इन लोगों को से एक भी जवाब नहीं दिया गया। नीरज सिंघल जी मेरे सामने बैठे थे, हर बात का जवाब इनसे नहीं दिया गया। तब आर्य समाज मंदिर के कमेटी के लोगों ने ये बोला, जिसमें मेरा छोटा भाई कोषाध्यक्ष है, उसने बोला बिल्कुल आपके जो गलतियां हुई है आप उसको सुधारो। जो कमेटी का चुनाव आपने बाल विकास विद्यालय का 10 सालों से नहीं कराया, उस चुनाव को आप दोबारा करवाओ, उसमें घर के सदस्यों को निकालो, आप आर्य समाज मंदिर के सदस्यों को उसमें डालो और इस स्कूल को अपने वापस शुरू करते हैं। गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। आप बाल विकास विद्यालय और आर्य समाज हम सब मिलके पैसे लाएंगे, समाज से चंदा करेंगे और गरीब बच्चों को शिक्षा कर देंगे। ये गोदाम हम नहीं चलने देंगे। ये प्रस्ताव पहला रखा गया था। दूसरा, किराए को लेकर प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें इन्होंने 2 दिन का सोचने का समय मांगा था। बाद में इन्होंने विधायक जी के आगे जवाब दिया कि हम नहीं देंगे। उसके बाद इन्होंने कलेक्टर साहब के आगे यह परिवाद लगाया। ये 158 नंबर क्रमांक संख्या है। इन्होंने कलेक्टर साहब से मांग रखी कि ये बिंदुओं पे इसकी जांच की जाए कि इन लोगों ने ये भ्रष्टाचार यहाँ कर रखा है। तो इसकी जांच जो है ये पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई है। और इसमें देखो आप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के भी साइन है। आरटीआई के माध्यम से जांच ली गई और जांच के अंदर एक बिंदु में बताया गया। मैं इसमें आपको जो फाइंडिंग रिपोर्ट है वो बताना चाहूंगा। इसमें बिंदु संख्या 1 में ये फाइंड किया गया है कि आरोप अंकित है, नीरज सिंघल एवं राजेंद्र गौड़ द्वारा 2 वर्ष तक तो विद्यालय का संचालन सही किया गया, लेकिन 2 वर्ष बाद निजी स्वार्थों के चलते षड्यंत्र के तहत विद्यालय को बंद कर दिया गया। ये आरोप अंकित है इनके खिलाफ। से बर्खास्त कर दिया। क्यों किया? तो ये गैंग रेप का आरोप है इस बाबा पे, गैंग रेप का। इसने पुलिस को भी, प्रशासन को गुमराह किया जी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, और प्रशासन को साथ लेके वो धमकियां दे रहा है कि मैं सभी संतों को ले आऊंगा, इनको नामजदों को गिरफ्तार कर लो। क्यों कर लो नामजदों को? जांच में गलत है वो गिरफ्तार होंगे, तू भी तो नामजद है इसमें, तेरे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो गैंग रेप का दोषी है और तू यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करके गए। यार समाज वाले बैठे हैं, ये पूछो इनसे। मैं कहता हूँ एक भी बिंदु में अगर मैं गलत पाया जाता हूँ, मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। पूर्व सांसद व 4 बार विधायक रहे शोपत सिंह की पुण्यतिथि पर बुधवार को जंक्शन के लाल चौक पर माकपा सीटू के बैनर तले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। माकपा सीटू नेताओं ने शोपत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इलाके के लोगों, किसानों व मजदूरों के लिए किए गए संघर्ष को याद किया। संघर्षों के महानायक कामड़ शोपत सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, शोपत सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शोपत सिंह का नाम रहेगा। अब इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अपने परिवार के कांग्रेस विरोधी, जनसंघ विरोधी राजनीतिक झुकाव से प्रभावित होकर शोपत सिंह ने राज्य विधानसभा के अंदर और बाहर मजदूरों, किसानों, युवाओं और छात्र हितों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। एक पंचायत प्रधान के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए वह 1957, 1962, 1977 और 1985 में हनुमानगढ़ से विधानसभा के लिए चुने गए और 1989 में लोकसभा के लिए भी चुने गए। जहां उन्होंने विधानसभा में लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाया, वहीं उन्होंने बाहर उनके कई जुझारू संघर्षों का नेतृत्व किया। 50 साल के लंबे संघर्षपूर्ण करियर ने शोपत सिंह को कई लोगों का चहेता बना दिया। 26 मार्च 2006 को राजस्थान की मेहनतकश जनता ने एक लोकप्रिय नेता खो दिया। वक्ताओं ने कहा कि शोपत सिंह एक सोच है, वे सदैव हमारे बीच हैं। हमें उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चलते हुए जरूरतमंद का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोपत सिंह की पुण्यतिथि मनाना तभी सार्थक होगा
जब हम एकजुट होकर उनके दिखाए रास्ते को मजबूत करते हुए जरूरतमंद का सहयोग करेंगे। जो कम्युनिस्ट पार्टी को ओढ़ लेते हैं ऊपर से खाली कंबल की तरह, वो ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, वो कम्युनिस्ट नहीं होते। सोपत सिंह जी जैसे लोग सच में कम्युनिस्ट बनने की तरफ, भगत सिंह बनने की उन्होंने कोशिश की और वो उन्होंने भगत सिंह नहीं बन पाए, लेकिन भगत सिंह के आसपास जो है एक शख्सियत बन के उन्होंने दिखाया। आज वो हमें हजारों करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान के, राजस्थान के दिशा देते हैं। हम जैसे लोग जिनका कि पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा खानदान दूर दूर तक कम्युनिस्ट पार्टी के आसपास नहीं था, आने की संभावना भी नहीं थी, वो लोग सोपत सिंह जी जैसे लोगों को देख करके कम्युनिस्ट पार्टी में आए। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि मैं निवेदन करूंगा आप सभी साथियों से जो है श्रद्धांजलि देने आए हैं, खासतौर पर मनीष भाई जो उनका परिवार का बच्चा है, नौजवान साथी है। अगर श्रद्धांजलि हमारे उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि हम लोग सोपत सिंह जी के जो आदर्श हैं, उनकी जो शख्सियत, उनकी खूबियां हैं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ईमानदारी से उन सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करें। जो कुछ भी हम तय करें, जिस रास्ते पे भी चलें, ईमानदारी से चलें। किसान मजदूर की स्थिति, कॉमरेड सोपत सिंह जी पूर्व सांसद, किसानों के जुझारू नेता, इस इलाके की अलग पहचान, उनकी आज श्रद्धांजलि सभा है, उनकी स्मृति में सभा का आयोजन किया गया। उनके विचारों को, उनके जीवन को हमने आज याद किया है और कॉमरेड सोपत सिंह द्वारा इलाके के लोगों के लिए, इस शहर के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, किसान और मजदूर के लिए जो संघर्ष किया है, उसको हम आज याद करते हैं। उन्होंने राजनीति के अंदर बहुत ही एक जीवंत उदाहरण दिया और जिस तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति हुई है, उनमें जिस तरह से इतना लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया, जो अपनी मिसाल है, और हनुमानगढ़ में वो परंपरा आज भी जीवित रखने में वो कामयाब रहे हैं कि उनको देखते हैं लोग और ये विचार करते हैं कि यार सोपत सिंह जैसा ईमानदार हमें भी बनना। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे साप्ताहिक कार्यक्रमों की कड़ी में बुधवार को दूसरे दिन किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से वीसी के जरिए जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित किया और किसान कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी। जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित सिविल लाइन के सामुदायिक भवन में हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, पूर्व विधायक गुरदीप शाहपिनी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, विकास गुप्ता, जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, कृषि अतिरिक्त आयुक्त गोपाल लाल, कृषि संयुक्त निदेशक प्रमोद यादव, उद्यान उप निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र बराला, आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्र डूडी, पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुदान की राशि का हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम में कृषि, उद्यान, सहकारिता इत्यादि विभागीय योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम ने किसानों से कृषि व उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बजट में खालों और अन्य कार्यों के लिए स्वीकृति दी है। इससे किसानों में उत्साह है। आने वाले समय में जल की बचत होगी, सिंचाई एरिया बेहतर तरीके से कमांड हो पाएगा। जिला प्रशासन का भी प्रयास रहेगा कि समय पर इन योजनाओं को लागू करें। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से बनाई गई एक एक योजना किसान के हित में है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि यहाँ का किसान पहले ही से ही खुश है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बजट में खालों के निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जो किसानों के लिए बड़ी सौगात थी। यहाँ का किसान वर्षों से इसकी मांग कर रहा था। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि राजस्थान स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रमों की कड़ी में 27 मार्च को गरीब एवं अंत्योदय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 28 मार्च को सुशासन समारोह का आयोजन जंक्शन स्थित सिविल लाइन सामुदायिक भवन में होगा। 29 मार्च को युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में होगा, जिसमें मानस जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। जिला स्तरीय कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च को टाउन स्थित सेंट्रल पार्क और जिला स्तरीय निवेश उत्सव 31 मार्च को जंक्शन में आयोजित होगा। राजस्थान स्थापना दिवस की जो साप्ताहिक कार्यक्रम है, उस कड़ी में आज किसान सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें जिला स्तरीय समारोह यहाँ रखा गया है।
बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई पधारे, सभी जनप्रतिनिधि पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो इस साल बजट अनाउंसमेंट किए हैं उसकी जो सौगात है उनकी गाइडलाइन कहीं आज जारी की गई है और जो डिग्गी, पाइपलाइन, फुहारा, उनकी जो राशि वो आज जारी की गई है और अगले साल के जो टारगेट है वो अभी से रिलीज कर दिए हैं। तो इसके लिए मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि वो कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, उद्यानिकी विभाग की योजनाएं हैं, उन सबका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। इस बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से खाले और अन्य कार्य नहरों की स्वीकृति दी है उससे भी किसान भाइयों में उत्साह और आने वाले टाइम में जो है जल की बचत भी होगी और सिंचाई एरिया भी जो है वो भी बेहतर तरीके से कमांड हो पाएगा। तो जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि इन सभी योजनाओं का समय पर लागू। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मेलन जो बीकानेर संभाग में किया, बीकानेर संभाग कृषि के क्षेत्र से जिसको अन्न का कटोरा कहा जाता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने किसान सम्मेलन का बीकानेर संभाग का जो चयन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दूसरा, किसान के हित में जो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, माननीय भजन लाल जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई हैं वह एक एक योजना किसान के हित में है। उन योजनाओं का जो पिछले हमारे कृषि मेले के रूप में भी किसानों ने लाभ उठाया, आज भी पूरी योजनाओं की जानकारी यहाँ दी, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसान मेले के अवसर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर से संबोधन दिया। संबोधन में किसान कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी और आने वाले समय में किसानों के लिए क्या किया जाएगा वो सब बताया। परंतु यहाँ का किसान तो पहले से बहुत खुश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जिस प्रकार से किसानों के लिए 525 करोड़ रुपए खालों के निर्माण के लिए दिए, ये किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है और यहाँ का किसान वर्षों से इसकी मांग कर रहा था। तो खाले उनके दर्जन हो चुके थे, कुछ खाले बने ही नहीं थे। पहली बार इतना बजट मिलना यहाँ के किसानों के लिए बड़ी बात है। किसान सम्मान निधि बढ़ाना, छोटे किसानों के लिए बड़ी योजनाएं बनाना, ये तमाम वो बातें हैं जो किसानों के हित में मुख्यमंत्री जी ने बताई। इस कार्यक्रम में हम सब ने भाग लिया और इस जिले का किसान आज के साथ बहुत खुश। सर, आज हमारी सीएम सर से वीसी हुई थी तो उसमें संवाद हुआ था। तो सर, मेरा नाम भानुप्रिया है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रविंद्र कुमार है जो कि किसान हैं और हम 4 केएसपी टिब्बी से हैं और मैं केआर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल संग्रिया में क्लास 12th में एग्रीकल्चर में पढ़ती हूँ। और आज हमारी बात हुई थी स्कॉलरशिप पे, एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप जो लड़कियों को दी जाती है 11th और 12th क्लास में, जिसमें 15-15 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर में 25,000 रुपये दिए जाते हैं और पीएचडी करने पर 40,000 रुपये दिए जाते हैं। और गवर्नमेंट सरकार द्वारा मुझे भी ये दिए गए थे जिससे मैं हाई लेवल पर एग्रीकल्चर की तैयारी कर सकूँगी आगे। और सरकार द्वारा ये राशि देने पर बेटियों को आगे बढ़कर पढ़ने में और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता मिलती है और जिससे बेटियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। 63वें चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को पूज्य सिंधी पंचायत के नेतृत्व में श्री झूलेलाल नारी शक्ति ने वाहन रैली निकाली। वाहन रैली झूलेलाल मंदिर सिंधी मोहल्ला वार्ड 25 से होती हुई सेक्टर नंबर 3 सिंधी कॉलोनी पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर सिंधी समाज के नागरिकों ने वाहन रैली का स्वागत किया। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नोहर BSNL ऑफिस के पास किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य चौक की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर उनकी पुत्रवधू एवं भूतपूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, पुत्रवधू श्रीमती प्रवीण सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पूजा अर्चना में भाग लिया। शिलान्यास के बाद आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने चौधरी कुंभाराम आर्य द्वारा किसान हित में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन पर्यंत सदैव किसानों को उनका हक दिलाने का काम किया है। आधारशिला देखो, यहाँ की हमने किसानों की कमेटी बनाई थी। उन किसानों की एक मांग ये थी कि चौधरी कुंभाराम आर्य का नोहर शहर के अंदर मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे जो किसान युवा जो बच्चे हैं, उन लोगों की ये मांग थी कि हम उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं। उस महान पुरुष, युग पुरुष आदमी की जो है यहाँ मूर्ति लगे, तो हम उस रास्ते को पकड़ें और उसी सिद्धांतों पर चले। इसके लिए लोगों का, नगर पालिका को इन लोगों ने, कमेटी वालों ने जो है एक वो बना के दिया कि भाई हमको कुंभाराम आर्य के लिए यहाँ जगह चाहिए। उन लोगों ने, मैं उन लोगों को, अध्यक्ष को और आपके जितने नगर पालिका के पार्षद हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए हूँ, दिल से देना चाहती हूँ। इस 36 कौमों के जो हैं नेता, उन्होंने जो योगदान दिया, उन सबको मैं धन्यवाद देना। लोगों ने भी इस माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया, उनकी मैं निंदा करता हूँ। चौधरी कुंभाराम आर्य किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, वो पूरे राजस्थान के किसान, कमेरे वर्ग, व्यापारी, छोटे कर्मचारी सबके नेता थे। और जिस व्यक्ति ने एक झटके से पूरे राजस्थान के किसान वर्ग को, जिसमें हर जाति आती है, 36 कौम आती है, एक झटके से जोतने वाली ज़मीन का मालिक बना दिया और उसको सरकार द्वारा नियमानुसार अलॉट की गई 4 गज की जगह के लिए जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया, विवाद खड़ा करने का प्रयास किया, उनकी मैं निंदा करता हूं और समाज से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम करें समय रहते, अन्यथा 36 कौम का भाईचारा बर्बाद हो जाएगा। भाई से भाई मिलकर बात करने लायक नहीं रहेगा। नगर परिषद दल ने बुधवार को जंक्शन में टाउन रोड पर दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों पर जाकर नगरीय विकास कर जमा करवाया। दल प्रभारी व सदस्यों ने दुकानदारों से समय पर नगरीय विकास कर जमा करवाने के लिए समझाइश की। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने कहा कि नागरिकों की जिम्मेवारी है कि वे समय पर नगरीय विकास कर जमा करवाएं। नगर परिषद के दायरे में आने वाले सभी नागरिकों को समय पर नगरीय विकास कर जमा करवाना चाहिए। टैक्स गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है सर। समय पे अगर नहीं भराएंगे तो नगर पालिका का काम कैसे चलेगा। अगर कोई देरी से है तो उसको कोऑपरेट करना चाहिए और उसको समय पर भराना चाहिए। तो सभी की जिम्मेवारी है। जो शहर के नागरिक हैं वो नगर परिषद के दायरे में आते हैं, उनको उनका ये कार्य करना चाहिए, जिम्मेवारी निभानी चाहिए उनको अपनी। नगर पालिका का विकास ही पैसों से होगा ना, जब आम नागरिक पैसा देगा नगर परिषद के अंदर, जब भी कार्य होंगे।
और इसी के साथ समाचार समाप्त। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।